सर कैसे भी करके इस बगदादी को रोकना पड़ेगा, वरना पता नहीं है कितने मासूमों की जान ले लेगा। और ओहो, तो यहाँ चल रहा रंगारंग कार्यक्रम। आज करण कहेगा और अर्जुन सुनेगा। अर्जुन, हमारी माँ अपने बेटों के इंतजार में आज भी जिंदा है। हाँ भाई सलीम टेलर, माल पैक कर देना बढ़िया करके, कोई दिक्कत तो नहीं रास्ते में। मूसा भाई आप टेंशन मत लो, मैंने माल अच्छी तरह लोड कर दिया, बस आप ऐसे जाने की इजाजत दो। बहुत अच्छे, जिसका भी ये माल जा रहा है ना वो बहुत टेढ़ा दिमाग का आदमी है, रास्ते में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो गाड़ी स्टार्ट करो, निकलो यहाँ से, वरना पुलिस रास्ते में खामोखा परेशान करेगी। ठीक है भाईजान। अरे भाईजान मैं कह रहा था 1000 रुपये दे देते यारो। 1000 रुपये क्यों? अरे यारो खर्चे उर्चे चाहिए है ना मुझ पे। सालो तुम्हें हर चक्कर पे 1000 रुपए चाहिए, अब करते क्या हो तुम उनका? अरे भाईजान उठी जा मैं खर्चे में। अरे सलीम भाई 1500 रुपए तो ले लो पूरे, तुम्हें पता 500 रुपए तो कोर मनहारी में उठ जाना है। सालो है तो मेरा धंधा खुद ही मद्दा चल जा, तुम्हें कोर में रोटी की पड़ रही है। लो ये पकड़ो 100 रुपए और दोनों 50-50 की तारीख खा लियो। चलो निकले यहाँ से गाड़ी लेके जल्दी। साले अच्छे खासे 1000 रुपए मिल लेते, अब पकड़ा देना मुझसे 100 रुपए। साले तेरी जुबान ज्यादा चला है कुछ। मैं मुझे क्या बताओ, कान लगा के सुन लेगा। चल हटा, अपने पास 100 रुपए तो हैंगे, इस चक्कर पे तैयारी खा लेंगे 50-50 की। मेरे गद्दो होंगे 100 रुपए, 100 रुपए कितना अकेला खा जाऊंगा मैं तैयारी। अरे चल तो सही यार, मैं उधार लेकर खा लूंगा 50 रुपए की तैयारी, तू तो ना लिया। चलो अस्सलाम वालेकुम मुस्तकीम भाई। वालेकुम अस्सलाम मूसा भाई, माल किधर है? माल की टेंशन मत लो, मैंने माल गाड़ी में लोड करके भेज दिया है। आपसे ठीक है घंटे बाद गाड़ी आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है मूसा भाई, अगर मिशन सक्सेस रहा तो दुबई में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो गाड़ी से बाहर निकलकर अपने हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ और अपने आप को सरेंडर कर दो। और तेरी फंस गए, अब कैसे होगी? सलीम एक काम करो, चुपचाप इनकी बात मान लो अब। अबे ओ भैया, मुझे मरना ना तेरे चक्कर में, इतने तो मुझे काम करने के पैसे भी मिलते। तेरी क्या, तेरे तो 20 बच्चे ना, मेरे तो 20 बच्चे हैं। तू तो रंडुआ, मैं तो जा रही हूँ। बहुत अच्छे। और तू साले ज्यादा कलेक्टर बनने आ गया, तुझे अलग से काट देना पड़ेगा। साला बच के जाएगा कहाँ? साले नेवले, जब मैंने तुझसे कही थी गाड़ी से बाहर निकल के खड़ा हो जाए तो क्यों ना आया? पूरा सलमान खान हो रहा है स्त्री का। बता रहे हो ना साहब मैं डर गया था। डर गया था? साले डर तो हम गए थे जब तो हमारी तरफ को गाड़ी भाया के लेके गया था। साहब गलती हो गई, छोड़ दो ना। छोड़ दो? साले बिना तोड़े नहीं छोड़ूंगा तुझे। साहब मैंने पकड़ लिया इसे। बहुत बढ़िया, लेगा साले को थाने। साहब छोड़ दो, साहब छोड़ दो।
और मार सालों को, जब तक अपना मुंह ना खोले मार रही सालों को। कुछ बताया इन्होंने? अरे नहीं सर, बहुत गहरा है ये। एक की मैंने मारते मारते चमड़ी सजा दी। साले बता रहे हो ना? बता रहे हो सर, बता रहे हो। चल इधर को बता। चल फोन लगा अपने आगे को। हाँ सलीम, माल पहुंच गया? माल पहुंचा नहीं पहुंचा, मगर मैं तेरे इन दोनों गुर्गों को ऊपर जरूर पहुंचा दूंगा। ए कौन बोल रहा तू? जानता भी मैं कौन हूँ? मूसा भाई हमें बचा लो, अन्य पुलिस वाले हमें मार देंगे। मूसा भाई, इन पुलिस वालों ने हमारी गाड़ी पकड़ ली। अब मेरी बात ध्यान से सुन, तेरे गुर्गे और तेरी गाड़ी हमारे कब्जे में है और बहुत जल्द तू भी हमारी गिरफ्त में होगा, समझे? अरे पुलिसिए, 2 आदमी और एक गाड़ी को पकड़ के अपने आप को बहुत बड़ा सिंघम समझ गया। अरे ऐसी सोइयो गाड़ियां पूरे इंडिया में जगह जगह घूम रही हैं, जो 24 घंटे के अंदर अंदर बम धमाके पूरे हिंदुस्तान में तबाह कर देंगे। ए देखो, तुम ये सही नहीं कर रहे। आखिर मासूमों की जान लेके तुम्हें क्या मिलेगा? हिंदुस्तान पे राज। अब हमें कश्मीरी नहीं, पूरा हिंदुस्तान चाहिए। आने वाले 2 दिन के अंदर लाल किले पर इंडिया का नहीं, पाकिस्तान का झंडा लहराया जाएगा। ये सपने देखने बंद करो। अगर हम अपनी इसी पर उतर आए ना, तो तुम्हें बचने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी, ठीक है? अगर हिंदुस्तान का एक एक आदमी भी एक एक पत्थर उठा के मारेगा ना पाकिस्तान की तरफ, तो पाकिस्तान वैसे ही तबाह हो जाएगा। ये तो वक्त ही बताएगा पुलिस। ये इंस्पेक्टर, मैं जानता नहीं, सबको मार दूंगा। ए पागल मत बनो, गन नीचे करो। इंस्पेक्टर कोई आगे ना आएगा, वरना मैं गोली चला दूंगा। ए रुको, तुम हमसे बचकर भाग नहीं सकते। और समझ पास पहले चलूं। यार ऐसे कैसे सपना पूरा होगा अगर ऐसी गाड़ी पकड़ी जाती रही तो? यार ऐसे तो मिशन फेल हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा करना क्या चाहिए। भाईजान, मेरी नज़र में एक बंदा है जो इस काम को अंजाम दे सकता है। वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पर काम करता है, मुश्किल से मुश्किल काम आसान कर देता है। पूरी दुनिया की पुलिस उससे परेशान है। कौन है वो? जब्बार उर्फ खान बगदादी। क्या चाहिए उसको? पैसा। पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी? हाँ, कुछ भी। तो फिर दिलवा दे उसकी। अरे यार, ये बावली बात मत करो, मजाक का टाइम नहीं है यार ये। अच्छा फिर मिलवा उससे। मिलवाना क्या है, कॉल करो उसे। अनलिमिटेड का रिचार्ज करवाया रखा है, कितनी देर बात करो। अब फोन लगाया भी दे, बकचोदी करता रहेगा। लो भाई लो। हेलो, क्या मेरी बात जब्बार भाई से हो रही है? हाँ बोलो। तुमको मेरा एक काम करना है। हो जाएगा, मगर उसके लिए मुझे मुंह मांगी कीमत चाहिए। मिल जाएगी। आधा एडवांस पहले, पूरे काम के 1 करोड़। ठीक है, अपना अकाउंट नंबर भेजो। अकाउंट नंबर बंद पड़ा है कई दिनों से। एक काम करिए, नोट अटैचिंग में भर के भिजवा दियो। हाँ ये भी सही है, पर हमारा काम हो जाना चाहिए। अरे मेरी सास को और जगह ना मिली, मेरे मुंह पे बात है। चला साले, मुँह दूंगा तेरा। हाँ ठीक है, मैं एडवांस भेजता हूँ, तुम काम शुरू करो। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और अब तक की सबसे बड़ी खबर, पंजाब के 2 शहरों में बम ब्लास्ट होने से शहर में अफरा तफरी का माहौल है। इस हादसे में कई लोगों की जान जाने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि इस आतंकी हमले के पीछे आतंकी संगठन के सरगना मूसा का हाथ है। मूसा देश बदलकर हिंदुस्तान में खान बगदादी के साथ मिलकर इन हमलों को अंजाम दे रहा है। ये बगदादी बड़ा ही खूंखार और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाला शख्स है, जिस पर कई इंटरनेशनल मुकदमे दर्ज हैं। हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज शाम तक। नमस्कार। सर कैसे भी करके इस बगदादी को रोकना पड़ेगा, वरना पता नहीं है कितनी मासूमों की जान ले लेगा। अब मैं कर भी क्या सकता हूँ? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ इसको रोकने की। काश इंस्पेक्टर विक्रम गोली से घायल नहीं होते तो उनको छुट्टी पर भेजना नहीं पड़ता। अब समझ नहीं आ रहा इससे कैसे निपटा जाए। सर मेरी नजर में एक आदमी है जो इस सबको रोक सकता है। कौन? पठान। अब ये पठान कौन है? सर आज से 1 साल पहले पठान पुलिस में ही काम करता था। सर था वो पुलिस वाला, लेकिन देखने में वो गुंडा लगता था। सर देशभक्ति इसमें कूट कूट के भरी थी,
लेकिन सिस्टम उसके काम के आड़े आता था, इसलिए उसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी और सिस्टम से बाहर रहकर देश के दुश्मनों को सफाया करने लगा। सर एक बार ना देश को लेकर किसी ने उसके सामने बुरी बात कह दी तो उसने गुस्से में आकर उसका हाथ तोड़ दिया, जिसके लिए उसे 2 साल सजा मिली और कल उसका वनवास खत्म हो रहा है। सिर्फ वही है जो इसे रोक सकता है। तो उससे जल्दी से मेरी मीटिंग फिक्स कराओ। यस सर, पर याद रहे उसके सिर में चोट लगने की वजह से वो कभी कभी अपनी याददाश्त भूल जाता है। कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से मिलवाओ मुझे उससे। ओके सर, जय हिंद। यार इतनी देर हुई ढूंढते ढूंढते, पता नहीं पठान मर गया है या जिंदा है। जिंदा है। ओहो, तो तू है पठान। चल तुझे दरवाजे बुलाया खाने को। अरे भाई साहब मैं तो तेली हूँ तेली। पठान तो उस वाले मोहल्ले में रह है, मैंने देखा उसका घर। आओ चलो छोड़ रहा हूँ तुम्हें। मतलब तो पठान नहीं है ना सर, काय की भी कसम खवा लो, मैं तो तेली हूँ। चल हट, टाइम खराब कर दिया मेरा, मैं खुद चला जाऊंगा। बच गया, वरना फंस जाता मैं तो। कितने दूर हो गए, बाहर का नजारा देखो, ये कितना बदल सा गया ना सब। ए बीड़ी है क्या? साले कान पे ऐसा रैप्टा मारूंगा, अभी जेल से छुटकारा आओ, तुझे बीड़ी चाहिए? चल भाग यहाँ से। ये तो साला बुर्रारिया, लगता है दबदबा दोबारा बनाना पड़ेगा। ठीक है सर, अगर बात देश पे पहुंचाने की है ना तो देश के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा, पर सर मैं ये काम अपने हिसाब से करना चाहता हूँ। ठीक है पठान, जैसे तुम्हारी मर्जी वैसा काम करो, पर कैसे भी करके मूस और बगदादी को रोक लो। ठीक है, हो जाएगा। पर ये छमक छल्लो कौन है? ये है तारिका, इस मिशन में ये तुम्हारे साथ रहेगी। ए मेरी जान पर तो मौज आ जाएगी। सर शादी उदी होगी ना इसकी? नहीं नहीं पठान, ये गंदी बात नहीं, तुम मिशन पर जा रहे हो, हनीमून पर नहीं। सर तुम तो नाराज हो रहे हो खामखा। मैंने कहा ना जी सा लगा रहेगा, एक से दो अच्छे। सुनो पठान, जब्बार बगदादी आजकल जंगलों में छिपा हुआ है, तुम्हें पहले पता लगाना होगा जंगल में वो किस जगह छिपा है। वो जंगल एक गांव के पास है, वो जल्दी से जाओ, उसका पता लगा कर आओ, फिर हम पुलिस फोर्स भेजकर उसका मुकाबला करेंगे। अरे पुलिस का कोई चक्कर ना, इस काम को मैं ही करूंगा अकेला। अगर पुलिस का चक्कर है तुम कर लो, मैंने करने का काम को बिल्कुल भी। ठीक है, तुम बगदादी का पता लगाओ। ठीक है सर। पठान तुम्हें पता है, जब मैं अपनी नानी के घर को जाती थी और रास्ते में ऐसे खेत पड़ते थे, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पीले सरसों के खेत। क्या तुम्हें भी अच्छे लगते हैं पठान? पठान तुम बोल क्यों ना रहे, क्या सोच रहे हो? क्या हुआ पठान, क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। ओ खेत में सरसों जो खड़ी है उसे देख रहे हो? फूल उल तोड़ने का इरादा है क्या? नहीं तरीका, ऐसे लगता है ये जगह मैं कभी पहले देख चुका हूँ। अरे पठान तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसे सरसों खेत तो हर जगह देखने को मिल जाए। नहीं तरीका, मैं इन सरसों के खेत में पहले भी गिटार बजा चुका हूँ। अपनी सेटिंग के चक्कर में ना बहुत गिटार बजाया मैंने सरसों के खेत में। और यहाँ आसपास एक लंगड़े का गन्ने का करेसन भी था, मैंने इस करेसन में गन्ने की पुली ढोने का काम भी किया है। सही कहा बाबूजी आपने, कई साल पहले यहाँ पर गन्ने का बहुत बड़ा कलेक्शन था और घाटा आने के बाद उसके मालिक ने उसे बंद कर दिया था। और काका, यहाँ जार दीवान की मूर्ति के पास बाजार भी लगता है ना? हाँ साहब, ये गांव का सबसे पुराना बाजार है। अरे ये कैसी उल्टी उल्टी बातें कर रहे हो पठान तुम? हम मिशन पर निकले हैं, हमें बगदादी को पकड़ना है। नहीं तरीका, मेरा इस जगह से कुछ पुराना रिश्ता है। अरे ये क्या हो गया पठान को? लगता है इसकी सटक की दिखा है। ये मैं सब याद आ गया, ये मैं सब याद आ गया। तारिका, तुम सिमरन और मैं तुम्हारा राज। मैं तुम्हारे लिए गिटार बजाता था, कुछ याद आया? अरे पठान मैं तुम्हारे तरह पागल नहीं हूँ, मुझे इस मिशन को अंजाम देना है। और तुम याद रखो, तुम राज नहीं पठान हो। रुको सिमरन, मैं तुम्हें गिटार बजा के दिखाता हूँ, तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। साले खेत में से निकल जा वरना हड्डी पसली तोड़ दूंगा तेरी। अरे भैया
सिमरन ने कूला तोड़ दिया रे। पठान पे हाथ उठाओगे तो पठान की तरफ से जवाब तो आएगा ही। सोले तुझे रुक जा, तुझे छोड़ूंगा नहीं। भाग जा सिमरन, भाग सिमरन भाग, मैं कहता हूँ तू भाग जाओ। अरे पहले तुम तो निकल जाओ खेत में से। देखो पठान, अगर तुम्हारी ऐसी हरकत रही तो अपना मिशन ना होने का ऐसा कामयाब। आखिर तुम्हें हो क्या गया? मेरे दिमाग में प्रॉब्लम है यार। दिमाग में चोट लगने की वजह से ना मैं कभी कभी अपनी याददाश्त खो दूं। ओह सॉरी, चलो छोड़ो, लेकिन बगदादी का पता कैसे चलेगा? तारिका तुम टेंशन मत लो, पठान अभी जिंदा है। आखिर तुम करोगे क्या पठान? कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगा मैं, बस तुम देखती जाओ तारिका। ओ भाई साहब, तुम्हारी चाबी गिर गई। तुमने किसी आदमी को भागते हुए देखा? हाँ देखा, पर क्यों? तुम्हें नहीं पता वो बहुत ही घोघार आदमी है। उसने जंगल में अपना ठिकाना बना रखा था। उसके पास बहुत सारा असला बारूद भी मिला है। क्या तुम जानते हो उसे? नहीं। उसका नाम जब्बार बगदादी है और वो बहुत बड़ा आतंकवादी है। शिट, साला हाथ से निकल गया। अगर मुझे पता होती साले की टैटी दबा देता। थोड़ी बहुत पहचान है तुम्हें उसकी? नहीं यार, तो तुम वैसे टाइम खराब कर रहे हो मेरा। तारिका, हम पुलिस के चक्कर में न पड़ने के, हम अकेले इस बगदादी को पकड़ेंगे। जब हम इस बगदादी को पकड़ेंगे ना तो हमारा खूब नाम होगा, तो मुझे मेरा सम्मान वापस मिल जाएगा जो मेरे जेल जाने के बाद खो गया था। पर अब क्या होगा? अब तो वो भाग गया। तो भी बाहुबली है, पठान पर शक कर रही है। अकेला ही निपटा दूंगा उसे, अकेला ही। चलो तो फिर पीछा करते हैं उसका। चलो। सब कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ओहो, तो यहाँ चल रंगारंग कार्यक्रम। अबे कौन है तू और क्यों आया है यहाँ? पार्टी पठान के घर पे रखोगे, मेहमान नवाजी के लिए। पठान तो आएगा ही और साथ में पटाखे भी लाएगा। साले कान पर ऐपटा मार दूंगा। तेरा कौन सा घर है यूं? साले 2500 रुपए महीने पे रेंट पे लिया हुआ आयु, और तू असला बारूद की बात कर रहा? तुझसे ज्यादा असला बारूद है हम पे। भागना, चलो। अबे यार, तू तो अपना ही भाई है यार। यार मैं भी खामोखा डर जा। तू तो मेरा भाई निकला, तू नहीं तो बचाई मेरी जान। हाँ ठीक कहा तुमने। आज मैं अपनी नहीं तुम्हारी भी पहचान साथ लाया हूँ। तुम्हारा नाम अर्जुन है और मेरा करण। हमारा दोबारा जन्म हुआ है। अरे पठान, ये क्या कह रहे हो तुम? सिमरन तुम चुप रहो, मुझे बोलने दो। आज करण कहेगा और अर्जुन सुनेगा। अर्जुन, हमारी माँ अपने बेटों के इंतजार में आज भी जिंदा है। सूरज छिप जाता है लेकिन उस माँ की आंख अपने बेटों के इंतजार में कभी नहीं थकती। अबे क्या कह रहा है भाई? मेरे तो कुछ समझ में आया नहीं यार। ये सब बेकार की बातें हैं। सारे गांव वाले तुम्हें देखकर अर्जुन अर्जुन कहते हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। एक माँ ने तुम्हें अपने सीने से लगाकर तुम्हें अपने बेटा कहा, ये सब बेकार की बातें हैं। अरे पठान, तुम पागल हो गए हो क्या? कहाँ करण अर्जुन की बात करने लगे हो? हम एक मिशन पे लिखने हैं। हमारा मकसद इस आतंकी को पकड़ना है। शिकार तुम्हारे सामने है, पकड़ो इसे। चुप हो जा सिमरन, नहीं गोली मार दूंगा। भैया है मेरा, भैया भैया को लड़ने की बात कर रही है। अरे ये तो पागल हो गया, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अर्जुन, मैं आ रहा हूँ अर्जुन। सिमरन छोड़ दे मेरे भाई को, वरना गोली मार दूंगा। अरे पठान, ये क्या कर रहे हो? ये अपने दुश्मन है, मारो इसे। छोड़ दे सिमरन, छोड़ दे, छोड़ दे मेरे भाई को, छोड़ दे वरना गोली मार दूंगा। छोड़ दे। भाग अर्जुन, अर्जुन तू भाग, भाग अर्जुन, अर्जुन भाग, अर्जुन भाग, अर्जुन तू भाग जा, भाग जा अर्जुन। अरे पठान, ये क्या कर दिया तुमने? अच्छा खासा शिकार हाथ से निकाल दिया। ए भगवान, किससे पाला पड़ गया मेरा। बस कुछ मिनट और, फिर उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में धमाके ही धमाके होंगे। इस रिमोट के एक बटन दबाने से हर जगह मातम ही मातम का माहौल होगा। फिर उसके बाद पूरे हिंदुस्तान पे हमारा ही कब्जा होगा। हमारी हुकूमत। मैं कौन सुअर है यूं? पठान, पठान के देश पे हमला करोगे तो देश बचाने के लिए पठान तो आएगा ही। सिमरन सही कहा ना मैंने? बोल क्यों नहीं रही? ओ, तो तू है पठान, आ गया अपनी भारत माँ को बचाने? हाँ, अपने देश को बचाने और तुझ जैसे को सबक सिखाने। अरे तुम तो मुसलमान हो, अपने ही भाई हो,
तो फिर इस देश के लिए क्यों अपनी जान देना चाहते हो? आखिर इस देश ने दिया ही क्या है तुम्हें? एक सोल्जर ये नहीं पूछता कि देश ने उसको क्या दिया है, बल्कि ये पूछता है कि वो देश के लिए क्या कर सकता है। और सीना ठोकर बोलता है, जय हिंद, रोक दो ये तबाही, वरना इतना तोड़ूंगा तुम्हारे आका भी तुझे पहचानने से मना कर देंगे। अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि रिमोट कंट्रोल मेरे हाथों में है। इसके एक बटन दबाते ही चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा। मरने के लिए तैयार हो जा। ये देख रिमोट कंट्रोल, अब मैं इसका बटन दबाने जा रहा हूं। अपनी भारत माँ को मेरा आखिरी सलाम कहना। अरे मुझे इस जंगल ने कितनी तेज मारा, मैं नहीं आया गया। रिमोट दे मेरा, दे रिमोट। अर्जुन, अर्जुन, मैं आ रहा हूँ। अर्जुन, तू भाग, अर्जुन, अर्जुन तू भाग। पठान छोड़ो मुझे, लगता फिर सड़क की है। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, no one's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do?